हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल नूब डेवलपर। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे BGMI फैंटेसी ऐप क्लोन, जो कि मैंने जैसे कि पबजी फैंटेसी क्लोन बनाया था। तो वो उसमें क्या किया था, मैंने नॉर्मली बस बना दिया था उस ऐप को। पर हम आज इस वीडियो से एक नई तरीके से इस ऐप को बनाएंगे, जो प्रॉपर क्लीन आर्किटेक्चर हम यूज करते हैं उसको इस्तेमाल करके इस ऐप को हम डेवलप करेंगे, ताकि इस ऐप को हम स्केलेबल ऐप बना सकें। ठीक है। तो सबसे पहले इस ऐप को बनाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले बेसिकली रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, बेल आइकन दबा लेना, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो, कुछ भी करना हो, जो भी मन हो वो कर देना कमेंट। क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियोस नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा मोटिवेशन अगर खत्म हो गया तो फिर मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। ओके, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमने एक पैकेजेस जो हम बनाते हैं, तो सारे पैकेजेस हम बना लेंगे। DI का, ठीक है, जो कि हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए होता है। फिर हमारा जो सेकंड पैकेज होता है वो डाटा के लिए होता है, यानी कि जो भी हम सर्वर या फिर API से कॉल डाटा फेच करेंगे वो हम डाटा के अंदर डालते हैं। फिर हमारे पास डोमेन लेयर होती है, डोमेन लेयर में हम अपने यूज केसेस को रखते हैं। और जो भी डाटा हमें बेसिकली रिक्वायर्ड होता है बाई, जिसको हम ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो बनाते हैं जिस डाटा को, तो वो हम डोमेन के अंदर रखते हैं। फिर हमारा आता है सिंपल आपका प्रेजेंटेशन लेयर। इस प्रेजेंटेशन लेयर में हम व्यू मॉडल्स को रखते हैं, व्यूज को रखते हैं, ताकि व्यू मॉडल से हमारे जो डाटा है वो जाके व्यूज तक पहुंच जाए। ठीक है, व्यू मॉडल पे हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं तब तक जब तक हमें जरूरत होती है UI के अंदर। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट जो पैकेज में बनाऊंगा वो है यूटिल का। तो यूटिल में बेसिकली जो भी हमारे अदर फैक्टर्स होते हैं, जो कि जैसे कॉन्स्टेंट्स हो गए, और या फिर हमारा कोई भी सील क्लास बनानी हो, NM क्लास बनानी हो, तो उसके लिए हम बेसिकली यूटिल का इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा, नॉर्मल कॉटलिन क्लास, जिसके लिए BGMI में रख दूंगा नाम। ओके, नाउ लेट्स सिंपली एक्सटेंड दिस जस्ट लाइक दैट, एंड फिर मैनिफेस्ट में हम इसको जाके कर देंगे नॉर्मली, सॉरी, एंड्रॉइड नेम BGMI। ओके, अब सबसे पहले जो हम बनाएंगे इसमें, ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपनी ऐप को बनाना। तो सबसे पहले मैं एक, जो सबसे पहली हमारी लेयर होगी, ठीक है, जो स्टार्टिंग होगी ऐप की, वो क्या होगी, बेसिकली हम सबसे पहले ऑथेंटिकेट करेंगे यूजर्स को। ठीक है, ताकि वो हमारी ऐप के अंदर जब भी एंटर करें तो सबसे पहले वो ऑथेंटिकेटेड हो चुके हों, यानी कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है यूजर का वो हो चुका हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऑथेंटिकेशन के लिए जो चीजें हमें जरूरत होंगी हम पहले वो बनाएंगे। तो डोमेन लेयर में हम जाके जो हमारे प्रॉपर आपके व्हाट वी कैन से इस रिपोजिटरी का पहले मैं बना लेता हूँ बेसिकली। ठीक है, फिर रिपोजिटरी हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे मॉडल बनेगा बेसिकली। आपको सब पता है वैसे तो, जिसने वीडियोस देख रखे हैं उनको पता होगा। फिर हमारा इसी में यूज केसेस होते हैं, और यूज केसेस, तो रिपोजिटरी हम सबसे पहले बनाएंगे ऑथेंटिकेशन की। ठीक है, ऑथेंटिकेशन रिपोजिटरी, और ऑथेंटिकेशन रिपोजिटरी में हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन रिपोजिटरी हमारा ये क्लास नहीं होगी बेसिकली, ये होगी हमारा इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे हम इंटरफेस बनाएंगे और इसमें जितने भी फंक्शंस होंगे हमारे, उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे डाटा के पैकेज में। तो सबसे पहले फंक्शन इज यूजर ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यूजर हमारा ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, ऑथेंटिकेटेड। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इज यूजर ऑथेंटिकेटेड इन फायरबेस और नॉट। बेसिकली ये हमें रिटर्न क्या मिलेगा, यहाँ से बेसिकली बूलियन मिलेगा हमें रिटर्न। देन हम बनाएंगे फंक्शन गेट फायरबेस स्टेट। अब गेट फायरबेस स्टेट क्या है हमारी, बेसिकली ये हमें बेसिकली प्रोवाइड करेगा हमारा ऑथेंटिकेशन स्टेट, गेट फायरबेस ऑथेंटिकेशन स्टेट। ओके, और ये भी हमें जो है फ्लो के थ्रू बूलियन प्रोवाइड करेगा, गेट फायरबेस ऑथेंटिकेशन स्टेट। देन ओके, यहाँ पे फंक्शन के लिए ब्रैकेट्स होने चाहिए। देन वहाँ पर जो थर्ड फंक्शन होगा फायरबेस साइन इन का, यहाँ से हम साइन इन करेंगे फायरबेस में, और ये हमें रिटर्न करके देगा हमारा सिंपली
फ्लो ऑफ रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स स्टेट वॉट एवर यू वांट टू मेक। ये रिस्पॉन्स क्या है ये अभी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले साइन इन के लिए मैं जो चीज़ जरूरत पड़ेंगी उसको यहाँ पे मैं कर दूंगा इनिशियलाइज, डिक्लेयर बेसिकली, नॉट इनिशियलाइज। तो ईमेल हमें जरूरत पड़ेगी स्ट्रिंग टाइप का, पासवर्ड ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे साइन इन कर पाएंगे। फिर आपका आता है फायरबेस साइन आउट, यानी कि अगर कोई साइन आउट हो गया है बेसिकली तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए। और ये आपका फ्लो ऑफ रिस्पॉन्स एंड देन वी हैव बूलियन। ये रिस्पॉन्स क्या है ये मैं भी बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। बस यहाँ पे ये इंटरफेस बनने के बाद जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे बेसिकली तब मैं बताऊंगा आपको कि इसका क्या काम है। फायरबेस साइन अप, देन वी हैव, अब साइन अप के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ईमेल की जरूरत पड़ेगी, पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी एंड ईमेल पासवर्ड एंड देन वी हैव यूजर नेम। ठीक है, इतनी चीजें मैं रखूंगा, बाकी आप और भी चीजें इसमें ले सकते हैं पर ऑथेंटिकेशन के लिए इतना ही मेरे ख्याल से काफी है। और फन रिस्पॉन्स देन वी हैव बूलियन टाइप। ओके, अब इस इंटरफेस को हम करेंगे इम्प्लीमेंट हमारे डाटा में। तो यहाँ पे भी हम सिंपली पैकेजेस बनाएंगे। अब ये पैकेजेस क्या होंगे, इसमें हम कैसे करेंगे, ये चीज़ें देखेंगे। अब तो सबसे पहले बेसिकली बहुत सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन रिपोजिटरी बना देंगे। नॉर्मली जो क्लास है हमारी बेसिकली हम उसी को बना दे रहे हैं, क्योंकि बाकी इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि एपीआई को कॉल नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ डायरेक्टली एक जो क्लास है वो बना के रखनी है, क्योंकि हमें बस जो हमारे इंटरफेस है बेसिकली ऑथेंटिकेशन रिपोजिटरी को, उसको बस यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है। तो ऑथेंटिकेशन रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा बेसिकली हमारे जो सारे फंक्शंस हैं उनको यहाँ पे कॉल आउट करेंगे हम और हमें यहाँ पे मिल जाएगा वो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑथेंटिकेशन रिपोजिटरी को। नाउ यू कैन सी हमें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इम्प्लीमेंट करने का, तो मैं सारे मेंबर्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूंगा इस तरीके से। ओके सॉरी, आई थिंक डज नॉट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेंबर। Wait, what? Which members are abstract here? I don't understand. Okay, I think हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स जो बना रखा है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओके सो wait, we have this and then we have this. ओके, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आई गेस रिस्पॉन्स जो मैंने बना रखा है उससे से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहाँ पे एरर आ रही है बेसिकली, सो दैट्स वाई। तो ठीक है, कोई नहीं, पहले हम यहाँ पे दो लोग जो हमारे पास हैं उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अच्छा, इनको इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें जरूरत पड़ेगी फायरबेस की, जो आपका ऑथेंटिकेशन के लिए और फायरबेस फाइल स्टोर हमारे यूजर लॉगिन के लिए बेसिकली यूज होता है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हमें चाहिए होगा फायरबेस ऑथ का एक इंस्टेंस। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें इंजेक्ट। इंजेक्ट क्या होता है, इंजेक्ट बेसिकली आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे हम यूज करेंगे। इंजेक्ट करेंगे यहाँ पे हम डिपेंडेंसी को, और वो डिपेंडेंसी हमारी होगी बेसिकली प्राइवेट वैल ऑथ, और वो है हमारी फायरबेस ऑफ टाइप ऑथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको करेंगे यहाँ पे इंजेक्ट और हमें मिल जाएगा यहाँ पे फायरबेस सॉरी फायर स्टोर के लिए यहाँ पे फायरबेस फायर स्टोर। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको इंजेक्ट और इसको कर दूंगा मैं इंपोर्ट। नाउ यू कैन सी। ओके सो हियर वी आर नाउ। तो अब इज यूजर फायर ऑथेंटिकेटेड इन फायरबेस कैसे चेक करेंगे, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे रिटर्न करिए आप ऑथ डॉट करंट यूजर इज नॉट इक्वल्स टू नल। अगर यहाँ पे नल होता है तो बेसिकली ये क्या करेगा, आपको रिटर्न कर देगा सिंपल नथिंग। जो भी अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इट्स सिंपल। ओके, नाउ
get Firebase auth state, authentication state या auth state. How we can get this? We can get this by using simply callback flow function. Okay, यहाँ पे हम callback flow मारेंगे. Wait, override fun get state flow of boolean, and then we just call back. Okay, call back flow just like that. Okay, इसको थोड़ा सा अंदर करता हूँ मैं तो आपको समझ में आएगा. अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपको दिखेंगे प्रोड्यूसर स्कोप बूलियन है. ठीक है, तो इसको मैं क्या इम्प्लीमेंट कैसे करूंगा? बेसिकली कॉल बैक फ्लो मैंने कॉल किया. अब ये कॉल बैक फ्लो क्या है? ये आपको रिपीटेडली कॉल बैक करता रहेगा. ठीक है, ताकि यहाँ पे जब भी आपकी ऑथेंटिकेशन स्टेट चेंज होगी आपको रिस्पॉन्स मिल जाए. इसके लिए हम एक लगाएंगे ऑथ स्टेट लिसनर बेसिकली. और इस ऑथ ये हमारा क्या क्या करेगा? ये बेसिकली फायरबेस ऑथ डॉट ऑथ लिसनर, हमारा ऑथ स्टेट लिसनर बेसिकली जो है वो करेगा. और ये हमारा ट्राई सेंड करता रहेगा जो आपका सिंपल ऑथ डॉट करंट यूजर इज इक्वल्स टू नल. इस एलिमेंट को यहाँ पे ये ट्राई सेंड करता रहेगा और चेक करता रहेगा जैसे जैसे इसकी स्टेट बदलती रहेगी. अब हम ऑथ डॉट एड ऑथ स्टेट लिसनर यहाँ पे लगाएंगे कि ऐड ऑथ स्टेट लिसनर, और लिसनर हमारे पास ऑलरेडी है ऑथ स्टेट लिसनर का. और अवेट करेंगे हम, देन वेट क्लोज. देन ये हमारी बेसिकली ऑथ डॉट रिमूव ऑथ स्टेट लिसनर. और यहाँ पे भी हमारे पास ऑथ स्टेट लिसनर है तो यहाँ पे भी हम ऑथ स्टेट लिसनर लगा देंगे. तो अवेट क्लोज का मतलब क्या है? जब क्लोज हो जाएगा तो हमारा जो रिमूव ऑथ स्टेट लिसनर होगा बेसिकली वो क्लोज यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा. तो हमने दो फंक्शंस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया. अब थर्ड फंक्शन के लिए बेसिकली हमें बनाना पड़ेगा एक, तो यहाँ पे मैं पहले तो ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ कॉन्स्टेंट्स का इसमें, क्योंकि वो हमें जरूरत पड़ेंगे. दूसरा यहाँ पे मैं बनाऊंगा कॉटलिन रिस्पॉन्स क्लास. बेसिकली वो रिस्पॉन्स क्लास हम क्यों यूज करेंगे? दैट इज द वेरी गुड क्वेश्चन. ये सील्ड क्लास बेसिकली हम बनाएंगे रिस्पॉन्स के लिए, रिस्पॉन्स. अब इसमें हम करेंगे क्या, क्यों करेंगे, ये चीज देखनी है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स बनाऊंगा जो हमें आउटपुट बेसिकली यूज करके देगा टी. टी आपका एक जनरेट टाइप है, यहाँ पे आप कुछ भी डाटा स्टोर कर यहाँ पे सेंड कर सकते हैं बेसिकली इसके थ्रू. ठीक है, तो इसके मैं तीन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम. एक आपका ऑब्जेक्ट है सिंपल लोडिंग के लिए जो कि रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स. ओके, रिस्पॉन्स नथिंग बेसिकली. ठीक है, क्योंकि वहां से लोडिंग जब आपका होगा तो बेसिकली हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है. दूसरा आपका होगा डाटा क्लास, जहां से जो कि है सक्सेस बेसिकली. और सक्सेस हमें जो रिस्पॉन्स देगा वो देगा टी. एंड इसमें आपका जो वैल डेटा, ओके सॉरी कर्ली ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट लिखेंगे, फॉरगेटिंग दैट. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? डेटा मिलेगा ऑफ टाइप टी. एंड ये रिटर्न करेगा बेसिकली रिस्पॉन्स ऑफ टाइप टी. ओके, नाउ अगेन वी हैव द थर्ड वन, दैट इज सिंपली मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा और हमें जो है वही क्योंकि मिलना है. बस सक्सेस की जगह पे हो जाएगा ये एरर और डाटा की जगह हो जाएगा ये मैसेज. दैट्स इट. तो इस तरीके से आप, और रिस्पॉन्स में आपका कुछ नहीं होगा, नथिंग. एंड मैसेज भी आपका स्ट्रिंग टाइप का होगा, बाकी इसमें अननोन टाइप नहीं होगा. ओके, सो नाउ वी हैव अवर रिस्पॉन्स क्लास. ठीक है, जो कि सेल क्लास होगी बेसिकली. और मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा इंपोर्ट नॉर्मली. एंड नाउ आई थिंक we are good to go. Okay, so now you can see मैं implement कर पा रहा हूँ इसको simply. हाँ, तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, साइन इन. ये जो साइन इन का है हमारा इसकी प्रोसेस करेंगे. तो फायरबेस इन स्टेट हमने चेक कर ली, हमने यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है ये भी चेक कर लिया. अब हम आते हैं फायरबेस साइन इन के लिए. ठीक है, तो साइन इन के लिए बेसिकली मैं एक सिंपल सा टास्क
तो साइन इन बेसिकली बहुत नॉर्मल है, ईमेल है हमारे पास, पासवर्ड है, तो आप समझ सकते हैं इसमें क्या ही करना है आपको। ओके, तो यहाँ पे पहले तो इक्वल्स टू, देन वी हैव फ्लो कोरूटीन्स, सो फ्लो ऑफ ब्लॉक होगा यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ लो, तो मैं देख पाऊँ। नाउ यू कैन सी सिंपली। ओके, सो फॉर दैट एक्चुअली फाइव साइन इन ट्राई करेंगे, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक इसमें आपको लगाना पड़ेगा, और सबसे पहले मैं एमिट कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट लोडिंग, ठीक है। सिंपल लोडिंग शुरू हो गई अब, ठीक है। और जब तक लोडिंग कब तक होगी, जब तक हम डाटा प्रोवाइड नहीं कर देंगे। तो ऑथ डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल हमारे पास है, पासवर्ड हमारे पास है, और इसमें हम लगाएंगे एड ऑन सक्सेस लिसनर। और जैसे ही हमारा सक्सेस लिसनर हो जाएगा, नॉर्मली हम क्या करेंगे, एक बेसिकली वेरिएबल बनाने वाले हैं जो कि हमें काम आएगा यहाँ पे। तो वो वेरिएबल होगा हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल के लिए, कि जैसे ही हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा तो वहां पे हमारा जो वेरिएबल का वो होगा वैल्यू वो चेंज हो जाएगा। तो ऑपरेशन सक्सेसफुल, और ये होगा हमारा इनिशियली फॉल्स, ठीक है। एंड देन वी हैव, और यहाँ पे भी हम इसको फॉल्स कर देंगे क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि ये आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल जो है, मैंने जैसे लाइन साइन इन ऑपरेट किया, ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल आपका जो है ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। पर इसी का इस्तेमाल हम साइन आउट के लिए भी करेंगे, और साइन आउट में बेसिकली नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमें ऑपरेशन सक्सेसफुल की जरूरत नहीं है, पर साइन अप के लिए करेंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बेसिकली होगा क्या कि साइन अप आपका हो गया, ठीक है। अब साइन इन आपको करना है, तो साइन इन क्या, जब आप दोबारा रिपीट करेंगे तो वहाँ पे ऑपरेशन आपका ऑलरेडी सक्सेसफुल होगा, तो साइन इन नहीं होगा ईमेल और पासवर्ड की तरह, वो डायरेक्टली आपको इनिशिएट कर देगा, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इस वजह से यहाँ पे हम इसको ऑपरेशन सक्सेसफुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को चेंज कर दूंगा, यानी कि हमारा जो टास्क है वो बेसिकली वो पूरा हो चुका है। और इसको मैं करूंगा डॉट अवेट फंक्शन, यानी कि जब तक ये फंक्शन हमारा कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम नीचे क्रॉस नहीं करेंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस हमारा यहाँ पे पास ऑन होगा, एमिट किया जाएगा, और इसमें मैं दूंगा ऑपरेशन सक्सेसफुल, यानी कि अगर ये हमारा ट्रू होगा तो ट्रू दे देगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। फिर हम कैच ब्लॉक बनाएंगे। कैच ब्लॉक में हमारा क्या है, एक्सेप्शन और एक्सेप्शन, एंड यहाँ पे भी हम एमिट कर देंगे। एमिट हमारा सिंपली रिस्पॉन्स डॉट एरर होगा, एरर में आपका होगा ई डॉट लोकलाइज्ड मैसेज। अगर यहाँ पे ये नल होता है तो हम दे देंगे एन अनएक्सपेक्टेड एरर, दैट्स इट। ओके, रिस्पॉन्स डॉट एरर में आपका कुछ आ रहा है एरर, लेट्स सी, not in type variable key. Okay, I think we have some problem here. Let's open response class. तो मैंने यहाँ पे val message string t, ओके आई थिंक मैंने यहाँ पे गलत दे दिया है, बिकॉज मैंने यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड कर रखा है जो कि हमें यहाँ पे मिल भी नहीं रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग दैट। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो साइन इन हो गया, नाउ साइन आउट करते हैं। साइन आउट कैसे करेंगे, साइन आउट करेंगे हम बेसिकली फ्लो को इस्तेमाल करके, फ्लो, एंड देन हमारे पास सबसे सिंपली है ट्राई ब्लॉक ओपन करेंगे, नेक्स्ट हम कैच ब्लॉक ओपन करेंगे। कैच ब्लॉक में हमारे पास एक्सेप्शन आएगी, अगर तो हम यहाँ पे जो एक्सेप्शन हमें प्रोवाइड करनी है, एक्सेप्शन बेसिकली, एंड देन वी हैव जस्ट यहाँ पे आपको एमिट कर देना है। अगर एक्सेप्शन आती है बेसिकली तो रिस्पॉन्स डॉट एरर रहेगा, रिस्पॉन्स डॉट एरर में आपका ई डॉट लोकलाइज्ड मैसेज, अगर यहाँ पे ये नल होता है तो अनएक्सपेक्टेड एरर, एन अनएक्सपेक्टेड एरर। ओके, सो ट्राई ब्लॉक में क्या है आपका, ट्राई ब्लॉक में आप एमिट करेंगे रिस्पॉन्स डॉट लोडिंग, एंड
सिंपली auth डॉट साइन आउट करें, साइन आउट, दैट्स इट, emit response डॉट सक्सेसफुल, यहाँ पे कर देंगे हम ट्रू, बिकॉज साइन आउट तो हो ही जाएगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप एड ऑन लिसनर लगा सकते हैं, बट एड ऑन लिसनर है ही नहीं इसमें, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली तो आपका साइन आउट हो ही जाएगा, साइन आउट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपका आता है साइन अप के लिए बेसिकली, तो साइन अप के लिए वही सेम प्रोसेस है जो हमने साइन इन के लिए किया था, यहाँ पे फ्लो और देन आपका सिंपली ऑपरेशन सक्सेसफुल, यहाँ पे कर देंगे हम पॉज, एंड देन वी हैव ट्राई ब्लॉक एंड कैश ब्लॉक। कैश ब्लॉक में आपका एक्सेप्शन response dot error एंड सॉरी एमिट करना है इसको, ई डॉट लोकलाइज्ड मैसेज। अगर यहाँ पे कुछ नहीं आता है तो हम डिस्प्ले कर देंगे अनएक्सपेक्टेड एरर। ओके, नाउ ट्राई ब्लॉक आते हैं। ट्राई ब्लॉक आपका सिंपल है, एमिट करना है आपको बेसिकली रिस्पॉन्स डॉट लोडिंग को पहले तो इनिशियल में, देन आपका ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ पे आपको ईमेल और पासवर्ड आपका प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन आपको ऐड ऑन सक्सेस लिसनर लगाना है, जिसमें आपको ऑपरेशन सक्सेसफुल करना है, ट्रू, एंड डॉट अवेट ऑब्वियसली परफॉर्म करना है। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब अगर इंफॉर्मेशन सक्सेसफुल हो जाती है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है हमारा बेसिकली, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डाटा है बेसिकली वो जाके स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, यूजर आईडी फेच कर लूंगा, क्योंकि हमारा लॉगिन हो चुका है, साइन अप हो चुका है बेसिकली, तो यूजर आईडी हमारी क्रिएट हो चुकी है उस यूजर के लिए, और हम क्या करेंगे, ऑथ करंट यूजर फेच करेंगे डॉट यूआईडी एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, तो फिर है हमारे पास वैल ओबीजे दैट इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक बेसिकली बनाने वाले हैं यूजर टाइप का। यूजर आपका क्या है, यूजर आपका बेसिकली एक मॉडल क्लास होगी जो आपको बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिंपली एक यूजर डाटा क्लास बना ले रहा हूँ, तब तक नॉर्मल यूजर के क्लास के लिए इसमें मैं 2-4 चीजें डाले दे रहा हूँ तब तक, बाकी हम बाद में तो काफी कुछ कर ही सकते हैं। एक आपका स्ट्रिंग हो गया ईमेल के लिए, दूसरा आपका ईमेल हो गया, पासवर्ड ऑफ टाइप स्ट्रिंग, देन आपका यूजर नेम, ये भी आपका स्ट्रिंग हो जाएगा, फिर आपका यूजर नेम के बाद यूजर आईडी। ओके, ये भी आपका स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। तो ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, यूजर नेम हो गया, यूजर आईडी हो गया, और इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस वैल्यूज को। सॉरी, मैंने शायद से गलत इंपोर्ट कर दिया या गलत इंपोर्ट किया था। तो ईमेल इक्वल्स टू ईमेल जो हमारे पास है, पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड जो हमारे पास है, एंड देन हमारे पास है आपका ओके, नाउ वी हैव यूजर नेम, बेसिकली यूजर आईडी हमारे पास है, तो यूजर आईडी मिल गई है, यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर नेम जो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, पैरास्टोर डॉट कलेक्शन, और यहाँ पे हमें चाहिए होगा कलेक्शन नेम। तो कलेक्शन नेम बेसिकली हम यूजर्स है हमारा, पर इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट बना देंगे, कांस्टेंट, तो कॉन्स्ट वेल यूजर्स कलेक्शन, तो यूजर्स कलेक्शन बेसिकली वो है आपका यूजर्स। ओके, और इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो कॉन्स्टेंट्स डॉट यूजर्स कलेक्शन, और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा डॉक्यूमेंट बनेगा ऑटोमेटिक बेसिकली वो यहाँ पे यूजर आईडी नेम हम बनाएंगे, और देन सिंपली सेट कर देंगे इस ऑब्जेक्ट को इसमें, और ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, देन
इसमें आप कुछ परफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा आपका फैक्ट यहाँ पे स्टोर करने वाला है, तो डेटा तो सेट हो ही जाएगा एक्चुअली। तो यहाँ पे आप चाहें तो कुछ ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, और आप चाहें तो लिख सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। एमिट कर देंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट आपका सक्सेस, एंड सक्सेस के बाद आपका इसके अंदर परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन सक्सेसफुल। आई थिंक अवेट फंक्शन वी कैन यूज हियर, इसके बाद ही एमिट करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो ओके, नाउ वी हैव एज कंडीशन हियर। अगर यहाँ पे ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है बेसिकली, तो हम सिंपली रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस ही प्रोवाइड करेंगे, बट विद ऑपरेशन सक्सेसफुल, दैट्स इट। Okay, now we have Firebase authentication process completed in this. Now, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमने सिंपल सेटअप कर लिया है अपनी ऑथेंटिकेशन रिपोजिटरी का। ऑथेंटिकेशन रिपोजिटरी को हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, बट अभी तक हमने एक चीज़ यहाँ पे नहीं समझ पाए हैं अभी तक हम, कि जो हमने ऑथेंटिकेशन रिपोजिटरी बनाई है उसमें हमने फायरबेस ऑथ और फायर स्टोर का इस्तेमाल किया है, पर वो हम कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक मॉड्यूल बनाते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन में, जो कि हमने DI पैकेज जिसके लिए बनाया था। तो यहाँ पे भी वही हम बनाएंगे BGMI मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल में बेसिकली हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा एट इंस्टॉल इन एट, पहले तो मॉड्यूल कर दो, देन इंस्टॉल इन सिंपली, जिसमें आपको इंस्टॉल करना हो। तो हमारे पास सिंगलटन कंपोनेंट है, तो हम सिंगलटन कंपोनेंट में करेंगे इसको, और ये आपका क्लास हो गया। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट BGMI मॉड्यूल क्या है हमारा, एट सिंगलटन, क्योंकि हम इसको सिंगलटन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल इंस्टेंसेस के क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए सिंगलटन हो गया। देन वी हैव एट प्रोवाइड्स, एंड देन वी हैव फन प्रोवाइड Firebase authentication, and we have Firebase auth, sorry, auth, ये हमें Firebase auth बेसिकली रिटर्न करके देगा, ठीक है। कैसे रिटर्न करेगा, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे इसको Firebase auth डॉट गेट इंस्टेंस, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये Firebase auth बेसिकली। फिर हम सिंगलटन बनाएंगे, फिर प्रोवाइड करेंगे इसको जब भी जरूरत पड़ेगी इसको, मतलब बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब ये हमारा प्रोवाइड करेगा, ये मॉड्यूल जो हमने बना रहे हैं ये हमें इंजेक्शन प्रोवाइड करेगा, इस डिपेंडेंसी को प्रोवाइड करेगा हमारे रिपोजिटरी के अंदर, हमारे यूज केसेस में, हमारे मूविंग मॉडल में, जहां जहां हम कॉल आउट करेंगे इसको वहां पर ये हमें प्रोवाइड करेगा इस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी को। ये हम डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली, जो फायरबेस ऑथ है हमारा ये डिपेंडेंसी है, तो जहां जहां हमें इस डिपेंडेंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा वहां वहां हम इसको इंजेक्ट कर देंगे और कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली। तो जब भी हम रन टाइम में यूज करेंगे, जब हम रन टाइम होगा तो बेसिकली ये क्या करेगा हमारा वहां पे इसको अंदर या हम वहां पे यूज कर पाएंगे बेसिकली इसको। ओके, नाउ सिंगलटन हो गया, प्रोवाइड्स हो गया, फायरबेस आपका हो गया ऑथेंटिकेशन। लेट्स नाउ प्रोवाइड फायरबेस फायर स्टोर बेसिकली, एंड then we have Firebase Firestore, फिर हम इसको रिटर्न करेंगे Firebase Firestore डॉट गेट इंस्टेंस। देन आपका अगेन एक और है जिसका हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, पर हमें जरूरत पड़ेगी उसकी, जो कि है हमारा Firebase स्टोरेज बेसिकली, Firebase स्टोरेज। तो ये भी रिटर्न करना है आपको सिंपली Firebase स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस, दैट्स इट। तो इतना तो आपका हो गया बेसिकली, ठीक है। फायरबेस ऑथेंटिक स्टोरेज हो गया आपका। ओके ओके ओके, नाउ सिंपली आप करना क्या है आपको, तो अच्छा स्टोरेज हो गया, स्टोर हो गया, फायर स्टोर हो गया, फायर स्टोरेज हो गया, और ऑथेंटिकेशन हो गया।
अब जो हमने ऑथेंटिकेशन रिपॉजिटरी बनाई है उसके लिए भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन के लिए, क्योंकि हम उन्हीं को तो प्रोवाइड करें, उसी को तो प्रोवाइड करेंगे इस क्लासेस को, ठीक है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन रिपॉजिटरी, ऑथेंटिकेशन रिपॉजिटरी। और इसको क्या प्रोवाइड करेंगे हम, बेसिकली ऑथ ऑफ टाइप फायरबेस ऑथ, and then we have firestore of type firebase firestore. Okay, let's close this down. Now you can see firebase auth, okay, sorry, firebase auth. Now you can see रिटर्न क्या करना है हमें, बेसिकली हमें रिटर्न करना है ऑथेंटिकेशन रिपॉजिटरी को, ठीक है। और कैसे रिटर्न करेंगे, सिंपल, ऑथेंटिकेशन रिपॉजिटरी इम्प्लीमेंटेशन जो हमने किया है, ओके। और यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे ऑथ, और आपका है फायरस्टोर, दैट्स इट। सो अब ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंटेशन हमने प्रोवाइड किया है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा डाटा है वो बेसिकली वहाँ प्रोवाइड हो। और इसको हम कर देते हैं रीनेम टू फायर, दैट्स इट। ओके, नाउ वी हैव दिस एक्चुअली। हाँ, अब आई थिंक इतना काफ़ी है यहाँ पे, अभी तक इतना काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब अगर यूज़र हमारा लॉगिन करेगा तो यहाँ पे लॉगिन कर पाएगा, ठीक है। बट बट अब इसमें क्या, नेक्स्ट क्या, ऑथेंटिकेशन हो गया, यूज़र लॉगिन भी कर गया, यूज़र साइन अप भी कर गया, यूज़र सब कुछ हो गया इसके अंदर, एंटर हो गया है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, जो हमारे लाइव टूर्नामेंट्स होंगे, जो हमारे अपकमिंग टूर्नामेंट्स होंगे, जो हमारे नियरेस्ट टूर्नामेंट्स होंगे, उनको हम करेंगे फेच और उनको शो करेंगे यूज़र को, एंड देन हम सिंपली उसमें जैसे यूज़र क्लिक करेगा उस पर एक पर्टिकुलर स्क्रीन शो होगी, उसके बाद वहाँ पे उसको डिस्क्रिप्शंस होंगे उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के, उसका प्राइस होगा, फिर वहाँ पे जब यूज़र क्लिक करेगा तो उसको नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे वो उसको उसमें ज्वाइनिंग करेगा, ज्वाइनिंग करने के बाद उसको अलग से हम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इस पर्टिकुलर ऐप में। तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और जहाँ भी ग्रुप में कोई भी ग्रुप हो वहाँ पे शेयर कर दो, क्योंकि जब तक व्यूज़ नहीं आएंगे तब तक मज़ा नहीं आएगी ऐप बनाने के अंदर, वीडियो बनाने में भी। और सब्सक्राइब तो जरूर कर दो, बेल आइकन जरूर दबा लो, ताकि इस पार्ट का नेक्स्ट पार्ट जब आए तब बेसिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।